नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। हम फिर हाजिर हैं भारत की आजादी से जुड़ी एक और नई जानकारी के साथ। जानिए भारत पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा आखिर कैसे हुआ। भारत की आजादी का 75वां साल पूरा होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा कैसे हुआ और इसका बंटवारा किसने किया? दरअसल 15 अगस्त 1947 से पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इसके लिए उन्होंने एक प्लान जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के सामने रखा, जिसे दोनों नेताओं ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि यह बंटवारा आखिर कैसे होगा, और इसे लेकर अंग्रेजी सरकार पशुपेश में थी कि एक मुल्क के दो टुकड़े कैसे किए जाएं, किस हिस्से को भारत में रखा जाए और किस हिस्से को जिन्ना वाले पाकिस्तान में भेजा जाए। हालांकि यह पहले तय हो चुका था कि बंटवारा धर्म के आधार पर ही होगा, लेकिन कई राज्य ऐसे थे, कई शहर ऐसे थे जहां मिली जुली आबादी थी, यानी वहां हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर थे। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो निष्पक्षता के आधार पर विभाजन का काम करे, और यह तलाश खत्म हुई एक ब्रिटिश वकील पर जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। हालांकि रेडक्लिफ न कभी भारत आए थे और न ही उन्हें भारत के बारे में कोई खास जानकारी थी, लेकिन माउंटबेटन को उम्मीद थी कि वो इस बंटवारे को ठीक ढंग से पूरा कर सकते हैं। भारत का विभाजन करने के लिए रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत आए और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फौरन ही बंगाल और पंजाब सीमा आयोगों का अध्यक्ष बना दिया। साथ ही उनकी मदद के लिए हिंदू मुस्लिम वकीलों को भी नियुक्त कर दिया। बंगाल और पंजाब दोनों ही प्रांतों में आबादी के लिहाज से बंटवारा करना काफी चुनौती भरा काम था, क्योंकि दोनों जगहों पर हिंदू मुस्लिम की आबादी में ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी रेडक्लिफ ने 12 अगस्त 1947 तक बंटवारे का काम खत्म कर लिया और 17 अगस्त 1947 को इसका मसौदा सबके सामने रखा, जिसके बाद भारत का बंटवारा हुआ। हालांकि बंटवारे के बाद इसका असली दर्द दुनिया ने देखा, जब लाखों करोड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा और ना जाने इस दौरान कितने लोगों की नृशंस तौर पर हत्या की गई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन रेडक्लिफ विभाजन का काम खत्म करके वापस ब्रिटेन लौट गए और फिर कभी उस मुल्क में नहीं लौटे जहां उन्होंने एक लकीर खींची और एक मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया।